तो प्रथम बार जो पृथ्वी पर जो होते हैं सतयुग में, तो वो वही आत्माएं होती हैं जो कभी अब इस परमात्मा के चौथे युग में उनके पैर फिसल जाते हैं, वो पार नहीं हो पाते। अब सतयुग में वही पुण्यात्मा होंगी, राजा बनो चाहे मत बनो या वैसे भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर तक, आज कलयुग तक आप भी वही आत्मा है जो पिछले उसमें कलयुग में आपका पैर फिसल गया था। न बेरा कितने युगों के बाद आपका ईब दाव लग गया इस कलयुग में। इससे पहले ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ देवता बने, राजा बने, नरे कर्म फोड़े। तो इस भूल ने ईब गलती ना करियो, याद रखना, ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं। तो आप वही पुण्यात्माएं हैं। अब सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान आपके अंग संग घूमा करते थे, प्रत्येक को संदेश देते, प्रत्येक युग में चाहे किसी तरह वो दें, किसी तरह जाएं। लेकिन हम कान्ना पर कटाड़ गए, हम सुखी थे। अब भी जो सुखी हैं, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, वो उसको सुनाओ ज्ञान जाके, इन्हों का फिर देखेंगे, हाँ ठीक है चलो फिर देखेंगे। और जब उसकी दुरुक्ति शुरू होगी तब कोई कह दो जी वहाँ चलो, चलो भाई चलते हैं। कहते दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। तो परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूम दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब आपको परमात्मा कैसे निकाल कर लाए हैं आप विचार करना। और अब आपको समझ में आओगी सारा खेल कर ही भगवान रहे थे। किसी बहन भाई के माध्यम से आपको संदेश मिला या टीवी चैनल बुक के माध्यम से भगवान का संदेश मिला, तो आपने कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया, कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया। धर फिर देखेंगे, अच्छा सा नहीं लगता। परमात्मा फिर प्रेरणा करता है, एक बार फिर पढ़ के देखते हैं। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो यूं फिरता आपके पीछे पीछे और कहते मैं दास हूं। अब दास क्या होता? गुलाम, नौकर। अपने आत्माओं, आप इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आप व्यवस्था देख रहे हो, ये आप और ये हम नहीं कर सकते, यहाँ भगवान कर रहे हैं। कबीर साहब ये सत्कर मान लेना। नहीं तो हमने खूब पता है, बारात आया करती, 100-150 आदमी होते बारात में। 1 महीने पहले जाडा चढ़ जाया करता, सर्दी लगन लग जाती। हाय कैसे होगा, पूरा ना पट्टे के दे, ये ना हो। और यहाँ अंतोल्ला अनमोल्ला देवे, करोड़ी लाख हजारी, वो यहाँ कोई गिनती नहीं। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा आपका मालिक होते भी, आपका बाप होते भी आपका नौकर है। जैसे छोटा बालक होता है तो माता पिता उसको कंधे बैठा लेते हैं, सिर पे बैठा लेते हैं। अब उसको बाप कहो चाहे नौकर कहो, तो वो बाप आपका है। और वो खुद कह रहा है कि जो जन मेरी शरण है, एक बार उसकी शरण में आ जावे। और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते उसने छोड़ दू नहीं, पार तो अवश्य करूंगा। फिर उसके दुर्भाग्य वो बीच में भूल भटक जाता है, तो अपना इतना समय और बर्बाद कर दिया आपने और हमने। यदि मालिक की शरण ग्रहण ठीक से रखते तो हम पहले पार हो जाते। तो जो फाउल पॉइंट है, ईब ध्यान रखना, किन कारण से हम गलती करते रहे, वो साथ साथ पैरेलल बताए जाते हैं। और ये परमात्मा कितने दयालु हैं। कहते हैं जैसे कोई भूल भटक गया और गलती से चला गया विष्णु लोक में, शिवलोक में, और वहाँ जाकर आपको याद आवेगी कि गुरु जी तो ये बताया करते कि यहाँ तो विष्णु लोक है, यहाँ तो हमारे पुण्य समाप्त होंगे, पुण्य खत्म होती है, फिर नरक में 84 लाख योनि हो जाए। हमने तो गलती कर दी। कहते वहाँ भी यदि तू मुझे याद करेगा ना सच्चे दिल से, वहाँ भी आ जाऊँगा और तेरा वहाँ से छुटवा के तेरे को फिर से मनुष्य जीवन दिला दूँगा।
अब मनुष्य जीवन बिना भक्ति नहीं हो, मनुष्य जीवन के बगैर ये मोक्ष नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा, चाहे कहीं पर भी हो, मेरे गुण को नहीं भूलेगा कि हम गलत आएंगे, क्योंकि परमात्मा पिता है और पिता बच्चों के 100 अवगुणों को भी माफ कर देता है। तो हम कितनी गलती भयंकर वहाँ करके आए और फिर हमारे पीछे पीछे घूम रहे, और अब हम पल पल पर कर रहे हैं, और फिर भी दयालु हमें सोचता है किसी प्रकार इसकी बुद्धि ठीक हो और निकले यहाँ से। तो इस ज्ञान से ये सारा बुद्धि सेट होगी। अब आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको कथा सुनाते रहते हैं, एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी, पुत्र का नाम सेऊ था। ये परमात्मा के सीधे शरण में आए थे और बहुत गरीब थे। ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि परमात्मा की सेवा के लिए सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ का गर्दन भी काटनी पड़ गई थी, और कबीर परमात्मा ने वो लड़का जो का तू जीवित कर दिया था, उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन कट्टी है कि नहीं कट्टी। और वो परमात्मा की परीक्षा में वो परिवार सफल हुआ। उसके बाद उनको अटल भक्ति दी और मालो माल कर दिया। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, ये करोड़ कर्म जड़ जाएं तुम्हारे। अब जैसे परमात्मा की तरफ हम चलते हैं और समर्पित होकर देखो, अब भगवान मिला हम अपने को, इसमें डगमग ना हो, क्योंकि ये किसी डूम बाट के बताए गीत नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान का दिया ज्ञान और प्रमाण है। तो इसमें समर्पित हो, संसार को ना देखकर भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलो इस मार्ग पर। फिर देखना, एक भक्त है, वैसे तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मालिक के नाम पर इतना दृढ़ विश्वास किया, बिल्कुल घना नुकसान होता दिखा था, फिर भी अटल रहे और फिर उनको कितना सुख दिया। तो परमात्मा की वाणी है, सत ना छोड़े सूरमा और सत छोड़ने पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिला गया।